कि भगवान जी ने कहीं बताया है, बहुत सारी बातें बताई, नतीजे को तो लिखा है, सीजाई को जो लिखा है उसमें लिखा है कि कुछ भी होता नहीं है। हर जगह रिफॉर्म की बात होती है। इन्होंने भी 3 साल का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन उस अल्टीमेटम में काम होगा कि नहीं होगा और उसके लिए हमको क्या क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे, इस चीज के ऊपर हम लोगों को गहन चिंतन की आवश्यकता है। क्यों नहीं होता है ये बात सोचने की। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों अपने स्वर्गीय राजेंद्र मेहता जी के मेमोरियल जो लेक्चर शुरू हुआ था, उसमें डॉक्टर अभिषेक गुरु सिंह भी वक्ता थे। उन्होंने कुछ फिगर्स दिए थे। उन्होंने फिगर्स में दिया कि नंबर ऑफ सिविल केसेस जो है इंडियन कोर्ट्स में एज कंपेयर टू क्रिमिनल केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। सिंह जी तो सरकार में बैठे हुए हैं, इन आंकड़ों से पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे होंगे, लेकिन इस बात का जवाब थोड़े दिन पहले जब ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन जोधपुर आए थे मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन करने, तब उन्होंने दिया। उन्होंने यही बात कही थी कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर सिविल मैटर्स कम होते जा रहे हैं, और सिविल मैटर्स कम इसलिए हो रहे हैं कि लोगों का विश्वास कोर्ट पर उठ गया है। लोग बातों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया है, और वो लोग उन्होंने स्पेशली इंस्टेंसेस बताए थे साउथ के कहीं के, जब लोगों ने बजाय कोर्ट में जाने के पुलिस थाने में चले गए, दूसरे लोगों से मदद ली और अपने जितने भी डिस्प्यूट्स थे वो बाहर लीगल तरीके से नहीं, एक्स्ट्रा लीगल तरीकों से सेटल करने की कोशिश। ये स्थिति हिंदुस्तान में आई है, और इस स्थिति के लिए जितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अभी रंजीत जी ने भी बोला कि 30% 32% जजेस की वैकेंसी है, जजेस कम है। अमेरिका से कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर जो जज हैं, वहाँ के 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर वहाँ से बहुत ज़्यादा जज है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जजेस की कमी सिर्फ यही कारण है? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जोधपुर के कोर्ट में मैं समझ लीजिए लीगल एक्टिविस्ट हूँ, कोर्ट्स में मैं चक्कर काटता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। जोधपुर के कोर्ट में 10 दिन पुरानी बात है, मैं 12 बजे जाकर एडीजे कोर्ट थी, जज साहिब अकेली बैठी थी, उनके लीडर अकेले बैठे, एक भी वकील कोर्ट में। शायद जब 10:30 बजे कोर्ट शुरू होती है, 11 बजे जब कोर्ट शुरू होती है, उस वक्त आवाजें लगा देते, और आवाजें लगा देने के बाद में कोई वकील आता नहीं आता, कुछ नहीं पता। एक भी वकील उस कोर्ट में नहीं था। मैं 1:30 बजे तक बैठा रहा, जब तक लंच हुआ, जब तक एक भी वकील आया नहीं। जज साहिब उठ के लंच में चली गई, मैं भी बाहर निकल गया। वो जब वापस आई, जब तक मैं भी अपना कुछ पेट पूजा करके वापस आके बैठ गया। उसके बाद 2-3 वकील आया। एक वकील साहब ने कहा कि साहब एक दरखास्त दीजिए, सामने वाले वकील साहब की, उसको बहस के गया। जो सामने वाले वकील साहब आया नहीं दिए, कहने लगे साहब पिछली 5 पेशियों से तो वो कभी आए नहीं, और अगर आते भी तो ऐसे टाइम आते हैं जब मैं नहीं आता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा विचित्र सिस्टम है, खासतौर पर जोधपुर के अदालतों में। कभी तो वकील नीचे की अदालतों में एक साथ आते ही नहीं है, पता नहीं मुकदमा आगे कैसे बढ़ता है। सवेरे सवेरे आवाज लग जाती है, एक वकील जाते हैं अपने वहां से करके निकल जाते हैं, उसके बाद में दूसरे वकील जब जाते हैं वो किस वक्त जाते हैं, जिस वक्त वो जाते हैं उस वक्त पहले वकील नहीं होते। ये मुकदमे कैसे आगे बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे लेकिन नहीं बढ़ेंगे, इस चीज पे वकीलों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि समय में क्या किया जाए। तो वकील साहब ने कहा कि साहब मैं तो सुबह से आया हुआ हूँ, 2 दफा आपके गया हूँ। तो बोले मैंने सुबह आवाज लगवा दी थी, अब जब तक सामने वाले वकील साहब नहीं आए तब तक मैं क्या करूँ। वकील साहब थोड़ी देर से चुप रहे, उनका क्लाइंट भी मेरे पास बैठा होता है।
क्लाइंट को देख के जाए और वकील साहब ने कहा कि साहब कुछ तो कीजिए। बोले आप बताइए मैं क्या करूँ? बोले साहब सामने वालों ने जो दरखास्त दी उस दरखास्त का खारिज कर दी अगर वो नहीं आते। उसने 9 कैसे दौर पड़े और मैं सुबह से आवाज मैंने कही करना कोई वकील आते ही नहीं और केस की तारीख आगे। मैं कहता हूँ ये स्थिति है। क्या इस स्थिति में हम इस बात को 2 मिनट ले सकते हैं कि कोर्ट में जजेस की कमी है? नहीं। मैं आपको एक दूसरी स्थिति बताता हूँ। 2002 में जब जेठमलानी साहब लॉ मिनिस्टर थे तब लीगल रिफॉर्म्स किए। लीगल रिफॉर्म्स में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हुए और उन रिफॉर्म्स के बदले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को स्ट्राइक में जाने का आह्वान किया। शायद मैं अकेला व्यक्ति था जिसने हाईकोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ रिट की। मैंने ये मांग की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने वर्क अलॉटेड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको जो काम करते होते हैं उसमें वकीलों के लिए इस तरह से स्ट्राइक करना ये नहीं आता। वकीलों की खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना आता है, लेकिन वकीलों को स्ट्राइक के लिए उठाना उनका काम नहीं है। जब साहब मेरे मित्र थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी पिटीशन रिजेक्ट हो। मगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इस तरह के कितने इंस्टेंसेस हैं जब हमारी कोर्ट्स उस रिफॉर्म्स में एक बात कही थी ऑर्डर 8 रूल 1 में कि जवाब दावा देने के लिए नॉर्मली 1 महीने का टाइम मिलेगा, जो किसी भी हालत में, देखिए इन नो केस इट विल बी बियॉन्ड 90 डेज। और वो अगर 1 महीने के बाद में कोई एक्सप्लेनेशन उसको देते हैं तो जज हैज टू रिकॉर्ड प्रॉपर रीजन। उसका क्या है शुरू? एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा 2005 में। उस वक्त ऑनरेबल सीजीआई थे जस्टिस लाहौटी साहब। उन्होंने जजमेंट दिया कि नहीं ये प्रोविजन बहुत सही है, मगर उस स्पेसिफिक केस को उन्होंने केस रिमांड कर दिया। ये बोला कि कोर्ट को ऑर्डर देते हुए कॉस्ट की बात करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। उस एक केस में एडजस्ट करने के लिए मान कीजिए मैं कहता हूँ कि सब्जेक्टिव हो गया, सीजीआई का सब्जेक्टिव हो गया। उनको ये नहीं करना चाहिए था। एक केस में अगर किसी के साथ जाति हो रही, किसी आदमी ने नहीं दिया, उन्होंने बहुत रीजन दिए कि आर्टिस्ट नेग्लिजेंट नहीं हो सकती इस तरह से। उस सबके बावजूद अगर पार्टी नेग्लिजेंट हुई तो उस पार्टी को गुजरने देते। उस एक केस में उस जजमेंट का नतीजा ये हुआ कि अनेकों केस में, हजारों केस में ये जो जवाब देने की जो तारीख है वो 90 दिन से ज्यादा होने लगी। उसके बाद 2007 में वापस सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का कोशिश की और 2009 में वापस एक जजमेंट आया। उसमें उस वक्त जो भी लाहौटी साहब के साथ में जो भी दूसरे जज बैठे थे उनके साथ उनकी कोर्ट का जजमेंट है और उन्होंने ये लिखा, उस जजमेंट को पूरा सुधारने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारे लिए मतलब नहीं था कि ब्रैकेट किसी भी केस में कोर्ट जो है वो 90 दिन से ज्यादा समय देते रहे। माफ कीजिए, मैं ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गलत जजमेंट किस कारण से देते हो। आज एक केस में जजमेंट कोई गलत हुआ और उसके कारण देश में हजारों केसेस हो, ये जो टाइम है रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम, वो टाइम बढ़ जाएगा। क्या हमारे जो लोग के ऊपर बैठे इस हाईकोर्ट में प्रैक्टिस है इंस्ट्रक्शन केसेस की, सरकार ने इनिशियली 400 करोड़ रुपए लगा के कोर्ट को कंप्यूटर दिए, जजेस को कंप्यूटर दिए। कंप्यूटर का करते क्या है? कंप्यूटर को इस यूज में लेना चाहिए कि उनको ये मालूम पड़े कि सीपीसी में लॉ में ये प्रोविजन है कि आपको 3 से ज्यादा अटेंडमेंट नहीं करने तो कंप्यूटर को आगे अटेंडमेंट जाने के देना चाहिए। जो चीज फिट की हुई है उस तरह से अगर उसका सॉफ्टवेयर बने तो वो केस बहुत स्पीडी ट्रैक में आए। इंस्पेक्शन जजेस के बाद उसके नीचे कोर्ट की रिपोर्ट जाती है। प्रावधान नहीं है कि 3 से ज्यादा अटेंडमेंट किसी एक पार्टी को नहीं मिलेंगे केस में। और एक एक काम के लिए मैं कहता हूँ सीधे जवाब देने के लिए पहले 1 महीने का टाइम देते हैं, फिर
2 महीने में 3 रेजिडेंट में क्रॉस देते हैं। इन सब प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। जस्टिस डिले क्यों हो रहा है? उस दिन मैं कोर्ट में बैठा था, एक व्यक्ति आए, बोले साहब 4 साल से मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, 4 साल से मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और वो कंप्लीट नहीं हुआ। और लॉ में प्रोविजन क्या है? ऑर्डर 17/2 में प्रोविजन है कि जब कोई गवाह मौजूद है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन उस दिन होगा, और अगर उस दिन पूरा नहीं होता है तो कंटिन्यू होगा। मगर वास्तविकता यह है कि जब कोई गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मौजूद होता है तो 4-5 पेशियां तो सिर्फ तारीख में निकल जाती है कि 30 तारीख में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसके बाद होगा। और उसके बाद में वो तारीखें जाती हैं जो वर्षों तक चली जाती है। उसका नतीजा जो उस व्यक्ति ने बताया कि साहब 4 साल हो गए मुझे, और फिर मैंने और पता किया अनेक केस ऐसे हैं जिसमें 1-1 साल से ज्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं। अगर इस तरह की हालत कोर्ट्स में रहेगी तो क्या आप लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से त्वरित में हो सके? तो हमारे जो भी फोरम बनाने की बात कर रहे हैं, इस फोरम में हम लोगों को डीपली जाना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि वास्तव में डिले ना हो। अगर कोई कोर्ट खाली बैठी है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे जबरदस्त उसको रिजेक्ट करेंगे? क्या उन कोर्ट को काम ही नहीं हो रहा? कई कारणों से, लेकिन उन कारणों को समझना पड़ेगा हमको, उन कारणों को समझकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि लॉ के जितने प्रोविजन, मैं तो बहुत सीरियसली सोच रहा था कि एक हाईकोर्ट में आरटीआई एप्लीकेशन होगा कि ना मुझे ये बताइए कि इंस्ट्रक्शन जजेस का काम क्या है, और ये इंस्ट्रक्शन जजेस नीचे की कोर्टों की चीजों को चेक करते कि नहीं करते, तो फिर मतलब क्या है? खाली चले गए साहब, इधर चले गए उधर चले गए, जो भी काम रूटीन में कर लिया। आपने केसेस को फास्ट डिस्पोजल के लिए क्या एक्शन किया? हाईकोर्ट सुप्रीटेंडेंट पावर है उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, उसके लिए हाईकोर्ट ने क्या है? सिर्फ कोर्टों की बात नहीं, जो मैंने रिफ्लेक्ट किया है उसमें ये भी है कि ये दूसरी की बात है। अगर किसी कोर्ट में पूरी कोर्ट खाली पड़ी है तो इसमें क्या वकीलों का बस नहीं? क्या वकीलों को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? अगर कोई भी कारण है, कोई भी ग्रीवेंस है, अगर किसी पर्टिकुलर जज को उसके लिए जा रहे हैं तो उसकी भी तरीके हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट उसके ऊपर सवाल है। तो मेरा ये खासतौर पर निवेदन है कि हम लोग इस चीज को बहुत गौर से देखें, और वकीलों के लिए, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे वकील हैं, उनके लिए मैं एक थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा कि तकरीबन ट्रायल कोर्ट में मुकदमे में दांव पेश की नहीं, मुकदमे में दांव पेश की नहीं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की प्रैक्टिस। मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, आरटीआई के एक्टिविस्ट, मैं एक संस्था की तरफ से आरटीआई के एप्लीकेशन को डील करता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक दिन एसोसिएशन में भी बताया था, आज वापस बता रहा हूँ। हमारे वहां से कितने ब्लैकमेलर्स आते हैं आरटीआई के एप्लीकेशन में, कितने जेन्युइन लोग आते हैं। आज 4-5 साल से तो मैं एप्लीकेशन को डील कर रहा हूँ, एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं, एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं, क्योंकि हो ये गया है आप कोई गलत काम कीजिए, जब अच्छे कामों में कोर्ट का फैसला नहीं होता तो गलत काम में कहां हो जाएगा। बिल्डिंग लॉज देखिए, आप म्यूनिसिपैलिटी के बिल्डिंग लॉज को आप ब्रेक कीजिए, आप परमिशन मांगने जाएंगे कि मुझे मकान बनाने की परमिशन दीजिए, इसमें ये बनाने की परमिशन दीजिए, वो बनाने की परमिशन दीजिए, 10 ऑब्जेक्शन हो जाएंगे, 25 चक्कर काटने पड़ेंगे और आप गलत काम कर दीजिए, बगैर परमिशन तो बना दीजिए। क्या होगा? एक दिन वो आएंगे, आपके घर पर आएंगे
पेनल्टी का पेपर लगेगा, पेनल्टी लेके चले जाएंगे, आप सारी तकलीफ। गलत काम करने से फायदा होना चाहिए, लेकिन ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं। आखिर में सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, माहौल को टेंशन नहीं करना चाहता हूँ। अंग्रेजी का एक शब्द है करप्शन, एक ही शब्द है। इसके मुकाबले में हिंदी के दो शब्द, कर प्रसन्न। हिंदी के कर प्रसन्न से बना है अंग्रेजी का करप्शन। तो जहां विदेशों में, अंग्रेजी भाषा के देशों में जहां करप्शन टॉप लेवल पे है, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये करप्शन दो लेवल पे हो गया, टॉप पर भी हो गया और नीचे भी। इसीलिए आजकल सबों को पता है कि क्या हो रहा है, कितने जजमेंट आ रहे हैं, आधे से ज्यादा समय कोर्ट का इसी तरह के मामलों में निकल रहा है। कोर्ट एक संस्था ऐसी है जिसमें आम आदमी का विश्वास अभी भी बना हुआ है, टूटा नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को अब स्टेज आ गई है कि प्रयास करना पड़ेगा कि इस संस्था को पूरा बनाए रखें, इसको टूटने नहीं दें, और कोशिश ये करें कि जितना जल्दी से जल्दी जो त्वरित में फास्टेस्ट जस्टिस जो हो सकेगा। मैं अनेकों मुद्दों पर कह चुका हूँ, कभी कभी लॉयर की क्लास होती है NLU में, वहां भी जाके बात करने का मौका मिलता है। मैं वहां भी सब लोगों को बता चुका हूँ कि कभी इस बात को मत सोचिए, किसी वकील के पास काम कम नहीं है, और ना ही कोई डिस्पोजल से काम कम होगा। इतने सारे मुकदमे हैं, मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितने सारे मुकदमे जो वास्तव में कोर्ट में आ सकते हैं, हम लोग रोक देते हैं। हम लोग बोलते हैं समझ लो हमने गलती कर दी। मेरे खुद के कई केसेस चल रहे थे, 2 केसेस मेरे सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद यहाँ केसेस चल रहे थे। एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने सारे के सारे केसेस विड्रॉ कर, जितने फैसले हो सब मेरे फैसले मेरे फेवर में हो, उसके बाद जितने केसेस बचे मैंने सब विड्रॉ कर लिए, और ये स्टेट कर लिए कि कोर्टों में जितना टाइम खराब कर रहा हूँ उससे बहुत कम समय में जो हमको नुकसान हो रहा है वो नुकसान पूरा हो जाए। इसलिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि हम अपने क्लाइंट्स को जल्दी से जल्दी न्याय देना है, तो आप मान के चलिए उन वकीलों का नाम उस तरह से फेमस होगा कि इन वकील साहब के पास जाने से काम जल्दी होता है इनके पास, और फिर उनके पास केसेस मुकदमों की कमी थी। हिंदुस्तान इतनी बड़ी है, जनता इतने बड़ी कि खूब सारे मुकदमे होते हैं, और बहुत लोगों को अच्छे वकीलों की जरूरत है, जो वकील उनका काम न्याय। मैं आपसे इसीलिए विदा लेता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर थोड़ा गौर करें, और इस संबंध में प्रयास करें कि हम लोग किस तरह से न्याय व्यवस्था में ये सुधार कर सकें कि जल्दी से जल्दी न्याय हो।